Good morning, students. Today we will start our new unit, Hospital Admission and Discharge. In our previous PPTs, we have already discussed about our unit, Drug Administration. I hope you all have completed your notes and write down your notes in your register. So, let's start with our new unit, Hospital Admission and Discharge. In this unit, we will discuss about the admission types. Various types of admissions are there in hospital. Admission procedure, preparation of unit, transfer procedure and role of nurse. देखिए, इस पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन के बारे में और इसके नेक्स्ट पीपीटी जो सेंड करूँगी मैं उसमें हम डिस्कस करेंगे पेशेंट के हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बारे में. सो टुडे इन दिस पीपीटी वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिशन ओनली, एडमिशन ऑफ अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडमिशन क्या होता है. एक पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन या उसकी क्या डेफिनेशन होती है. डेफिनेशन, एडमिशन मीन्स allowing a client to stay in the hospital for observation, investigation and treatment of disease he is suffering from. हॉस्पिटल एडमिशन का मतलब होता है कि हम पेशेंट को अलाउ कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में ही रुके, वहीं ठहरे. किस किस पर्पस के लिए? हमें अगर पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना हो, हमें देखना हो कैसी कंडीशन है, रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है. इन्वेस्टिगेशन, वेरियस टेस्ट वगैरह करवाने के लिए भी हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकना पड़ सकता है. या फिर किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एडमिशन. एक पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिशन के भी वेरियस टाइप्स होते हैं. फर्स्ट एडमिशन का टाइप है एमरजेंसी एडमिशन. एमरजेंसी वर्ड से पता चल रहा है, एमरजेंसी मतलब जो पेशेंट आपातकालीन स्थिति में हॉस्पिटल में आता है. एमरजेंसी एडमिशन, clients are admitted in acute conditions requiring immediate treatment. सडन कंडीशन, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट, सडन एंड सिवियर. तो एक्यूट कंडीशन में जब सडन इंजरी है या एक्सीडेंट हो गया है, तब हम इमीडिएट उस क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए जो एडमिशन करते हैं वो एमरजेंसी एडमिशन होते हैं. इसके एग्जांपल जैसे किसी को अटैक आ गया है, हार्ट अटैक है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या इंजरी है, गिरने से लग गई है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एमरजेंसी एडमिशन में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है. Second one is routine admission. Routine admission, clients are admitted for investigations and planned treatments and surgeries. ओके, रूटीन का मतलब भी वर्ड से पता चल रहा है जो रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ होती है. तो क्लाइंट जो बीपी के क्लाइंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या फिर ब्रोंकाइटिस वगैरह कोई हल्की फुल्की बीमारी है और पेशेंट को बोलते हैं आप एडमिट, प्लान्ड होती है ये चीज़ें, ये सडन नहीं है. प्लान्ड ट्रीटमेंट के लिए या प्लान्ड ऑपरेशंस के लिए जब क्लाइंट एडमिट होता है उसको बोलते हैं रूटीन एडमिशन. ओके, इसके एग्जांपल है जैसे क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ब्रोंकाइटिस. आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाई मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकाइज हैं उनका इन्फ्लामेशन. तो ये रूटीन बेसिस पे ये कोई सीरियस पेशेंट्स नहीं होते हैं और इनका एडमिशन्स प्लान्ड होते हैं. ये नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं. तो फर्स्ट हमने देखा था एमरजेंसी एडमिशन, सेकेंड वन इज़ रूटीन एडमिशन. और थर्ड टाइप का जो एडमिशन है वो होता है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर. एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जब पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी एक एडमिशन के टाइप में आता है, जो कि उसका थर्ड टाइप है.
ओके तो हमने देखा डेफिनेशन ऑफ एडमिशन और उसके बाद में 3 टाइप्स ऑफ एडमिशन. फर्स्ट वन was emergency admission, second routine admission, and third is transfer from one ward to another. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर. देखो आप अच्छे से समझ लीजिए, एडमिशन प्रोसीजर में 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं एडमिशन. ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, OPD, IPD. ओके, OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और एक सेकेंड टाइप होता है IPD, उसका मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट. नाम से ही पता चल रहा है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर पहले एडमिट नहीं था, पेशेंट जो है बाहर से दिखाने के लिए OPD में आता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है. अगर उसके रूटीन इन्वेस्टिगेशन वगैरह टेस्ट करके या नॉर्मल अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीट करके हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से ही उसको घर पे भेज देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, 10 दिन के बाद वापस दिखाना. वो तो होता है OPD. IPD जो है वो आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी. अभी हम OPD के बारे में डिस्कस करते हैं. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPDs जो वार्ड्स में दिखा के आते हैं, वार्ड नहीं, यहाँ पे OPD डिपार्टमेंट में जब पेशेंट को हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं OPD. जैसे अब OPD में क्या होता है, जब बाहर से पेशेंट आ रहा है तो इसका क्या प्रोसीजर्स हैं और हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट, जब बाहर से पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है तो फर्स्ट थिंग इज़ रिसीविंग द क्लाइंट. वो जाते ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते ही रिसेप्शन काउंटर पे जाएगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, क्लाइंट को रिसीव करना है. द पर्सनेल इन एडमिटिंग डिपार्टमेंट शुड ग्रीट एंड मेक क्लाइंट फील कंफर्टेबल. सबसे पहले जो रिसेप्शन काउंटर पे या एडमिटिंग डिपार्टमेंट में जो पर्सनल जो कर्मचारी बैठे हैं उन्हें अच्छे से एक वार्म वेलकम पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराते हुए पेशेंट से इंट्रोड्यूस करना है. In emergency condition, no time should be waste to initiate the treatment. अब देखो ये OPD वाली जो चीज़, अगर एमरजेंसी में कोई क्लाइंट रिसेप्शन पे आया है तो हमें उसको विश करने में, ग्रीट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें उसको हाथों हाथ ट्रीटमेंट शुरू करना है. लेकिन ये OPD एक जनरल पेशेंट जब आया है तो हमें उसको ग्रीट करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है, लेकिन एमरजेंसी में ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट, the manner in which doctor or nurse receive the client is most important aspect of reception. क्लाइंट को रिसीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे उसकी काफ़ी एंजाइटी जो है वो रिलीज़ हो जाती है अगर हम इसको अच्छे वे में करें. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट था रिसीविंग द क्लाइंट, सेकेंड वन इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल एंड मेडिकल डेटा. अब हमें क्या करना है, पेशेंट की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो उसका सोशो मेडिको डेटा है, उसको रिकॉर्ड करना है. क्या क्या, जैसे द क्लर्क इन रिकॉर्ड सेक्शन रिकॉर्ड्स डेटा असेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट. सोशल डेटा में क्या क्या आएगा, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, टेलीफोन नंबर, एक्सेट्रा. ओके, सोशल डेटा में ये जनरल इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट से लेते हैं, उसका नाम, पता, एजुकेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर. नेक्स्ट, मेडिकल डेटा. मेडिकल डेटा में हम उससे लेते हैं डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब होता है टू फाइंड आउट, पता लगाओ पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसका डायग्नोसिस क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कब से उसको ये प्रॉब्लम है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम मेडिकल डेटा में लेते हैं. उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो भी वो कर रहा है, सफ़र जिससे, वो सब रिकॉर्ड करते हैं. उसकी कंप्लेंट्स वगैरह, किस प्रॉब्लम के साथ वो हॉस्पिटल में आया है, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं मेडिकल डेटा में. नेक्स्ट, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन. अब क्या होगा, सबसे पहले देखो OPD में जब पेशेंट आया तो सबसे पहले हमने उसको रिसीव किया रिसेप्शन पे. ठीक है, ग्रीट किया, इंट्रोड्यूस किया, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराया. सेकंड चीज़ हमने क्या की थी, सेकंड हमने रिकॉर्ड किए उसके सोशल और मेडिकल
डेटा, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। A detailed social and medical history of the client is taken by physician and recorded. Patient's temperature, blood pressure, pulse, respiration, etc. are recorded. ठीक है, ये सब रिकॉर्ड करेंगे हम. The necessary investigations such as X-ray, lab test are done to diagnose the disease and prescribed treatment. मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में जो भी उसने जनरल हमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन दी वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके जनरल टेस्ट कराएंगे, उसके वाइटल्स लेंगे, TPR BP रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जैसे एक्सरे, कोई लैब टेस्ट वो करवाना है तो हम वो करवाएंगे. ठीक है, तो ये तो हुआ OPD पेशेंट के लिए. नेक्स्ट देखो बी फॉर्म है IPD का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट. इसका मतलब द क्लाइंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एलिमेंट्स आर सेंट होम विथ नेसेसरी ट्रीटमेंट. Others are admitted to hospital for further investigations and treatment. देखो IPD में हमने OPD पहले पढ़ा. OPD में जो पेशेंट है जो माइल्ड एलिमेंट्स मतलब जो छोटी मोटी बीमारी या छोटी मोटी प्रॉब्लम के साथ आए हैं उनको हम ट्रीटमेंट दवाइयाँ लिख के और घर भेज देते हैं. लेकिन ऐसे अगर कोई पेशेंट है जिनको एडमिशन की ज़रूरत है, जिनको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम ऐसे पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, एडमिट कर लेंगे. तो जब वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट. अदर्स आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. जब OPD में पेशेंट आता है तो एक नंबर जनरेट होता है जिसे बोलते हैं OPD नंबर, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. और जब IPD में पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो एक और नंबर जनरेट होते हैं, वो उसके होता है IPD नंबर. ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है और ये नंबर बहुत काम आता है जब भी टेस्ट वगैरह और करवाने हैं तो ये हमें फॉर्म में भी फिल करना पड़ता है. अब IPD में कैसे होगा, अब पेशेंट OPD में आया, हमें पता चल गया अब इसको एडमिशन की ज़रूरत है, इसको घर नहीं भेज सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हुआ ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम OPD टू IPD. इसमें क्या पॉइंट्स होंगे, क्लाइंट्स हु आर नॉट वेरी इल एंड आर अलाउड टू वॉक आर एस्कॉर्टेड टू वार्ड बाय अ नर्स और अटेंडेंट. जो क्लाइंट खुद ज़्यादा बीमार नहीं हैं और चल सकते हैं तो हम उनके साथ एस्कॉर्ट करते हुए, उनका साथ देते हुए उनको वार्ड तक ले जाएंगे, या तो नर्स के द्वारा या फिर किसी अटेंडेंट के साथ. नेक्स्ट, जो नहीं चल सकते हैं तो हमें व्हील चेयर्स अवेलेबल करवानी पड़ेगी उनके लिए. व्हील चेयर्स शुड बी अवेलेबल फॉर दोज हु आर नॉट टू सिक, वीक, नॉट एबल टू वॉक. ओके, दोज हु आर टू सिक, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, वीक हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो हमें उनके लिए व्हील चेयर अवेलेबल करवानी चाहिए. Clients who are brought to hospital on ambulance should be carried to their respective wards. On stretcher, जो क्लाइंट हॉस्पिटल एम्बुलेंस से आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए ना व्हील चेयर पे हम उनको बिठा सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रेचर पे उनसे रिलेटेड वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए. तो फर्स्ट तो आया था ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट IPD में. सेकंड आया रिसेप्शन ऑफ अ क्लाइंट वार्ड बाय वार्ड सिस्टर. अब हमने क्या किया, पहले OPD में पेशेंट आया, फिर हमें IPD में उसको ट्रांसफ़र कर दिया उससे रिलेटेड वार्ड में. अब वार्ड में जब पेशेंट एंटर कर रहा है तो जो वार्ड सिस्टर है वो क्लाइंट को रिसीव करेगी. ठीक है, रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय वार्ड सिस्टर. इसमें क्या पॉइंट्स हैं, द वार्ड सिस्टर or the nurse admitting the client should introduce herself and greet the client and his relatives with friendliness. Okay, her behavior should be such that she gains the confidence and cooperation of the client.
एक जो वार्ड सिस्टर है या जो नर्स है जो क्लाइंट को एडमिट कर रही है हॉस्पिटल में, उसको भी अच्छे से क्लाइंट को रिसीव करना चाहिए। क्लाइंट के साथ में जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी एक फ्रेंडली बिहेवियर में एक्ट करना चाहिए। उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आए और क्लाइंट के साथ वो कोऑपरेट करें। इफ़ द क्लाइंट इज़ वेरी सिक, शी शुड पुट हिम ऑन बेड इमीडिएटली। अगर क्लाइंट बहुत बीमार है तो हमें ग्रीट करने में और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको हाथों हाथ हमें बेड पे शिफ्ट करना है। द क्लाइंट हु इज़ नॉट वेरी इल इज़ अलाउड टू मूव अबाउट एंड कैन बी टेकन टू अ राउंड इन द वार्ड। जो क्लाइंट ज़्यादा बीमार नहीं हैं और वो चल सकते हैं तो उन क्लाइंट को वार्ड सिस्टर को अलाउ करना चाहिए कि वो वार्ड का एक राउंड लें अपने आप। इससे क्या होगा, उनको वार्ड का ओरिएंटेशन हो जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। ओके। इंट्रोड्यूस द अदर क्लाइंट्स टू हिम एंड वाइस वर्सा एंड ऑल्सो विथ नर्सिंग पर्सनल इन द वार्ड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को ओरिएंट करा रहे हैं वार्ड से। जो पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है, ज़्यादा सिक नहीं है, वो एक वार्ड का राउंड ले लें। हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए क्लाइंट को दूसरे पेशेंट से और दूसरे पेशेंट को क्लाइंट से। और जो नर्सिंग पर्सनल जो भी स्टाफ है उससे भी हमें क्लाइंट को ओरिएंट कराना चाहिए। ओरिएंट द क्लाइंट टू होल वार्ड, ड्यूटी रूम, टॉयलेट रूम्स एंड यूनिट प्रिपेयर्ड फॉर द क्लाइंट। ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट को बतानी चाहिए। एक्सप्लेन हॉस्पिटल पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूटीन्स ऑफ द क्लाइंट एंड रिलेटिव्स। Explain to the client the time for meal servings, doctor's visits, visiting times, prayer hours। अब क्लाइंट को इन सारे पॉइंट से हमें यही पता चल रहा है कि ओरिएंट करा रहे हैं। हॉस्पिटल पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए, हॉस्पिटल में जो दूसरी तरह के जो प्रेयर्स वगैरह होती हैं, डॉक्टर के आने का टाइम क्या होता है, खाने का क्या टाइम है, ये सारा शेड्यूल उसको बताना चाहिए। मेक अरेंजमेंट्स फॉर पेइंग हॉस्पिटल बिल्स। जो साथ में रिलेटिव्स हैं उनको भी हमें वो कैसे पे कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल का प्रोसीजर है वो सारा उनको बताना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट किया क्लाइंट को वार्ड में, सेकंड पॉइंट में हमने रिसीव किया क्लाइंट को वार्ड के अंदर। थर्ड पॉइंट, प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है सबसे पहले, जो फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स विथ क्लाइंट, फेशियल एक्सप्रेशंस will denote his emotional reactions and presence of pain, fatigue। जो सबसे पहले क्लाइंट को हम फर्स्ट फ्यू आवर्स में ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन कि क्लाइंट कैसा फील कर रहा है, क्लाइंट जो इमोशनल उसके रिएक्शंस के बारे में, किसी पेन की प्रेजेंस है नहीं है, थका हुआ है, ये सारा हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। Any discoloration of skin such as jaundice, cyanosis, facial paralysis should be noted. Further observations can be made while giving care to the client। अगर स्किन का कोई डिस्कलरेशन है, स्किन येलोइश दिख रही है, ब्लूइश दिख रही है, येलो कलर की अगर स्किन दिख रही है तो इट मीन्स ये जॉन्डिस का साइन है। अगर ब्लू कलर की स्किन या नेल बेड्स हैं तो हमें ये क्या लिखेंगे, साइनोसिस। किसी तरह का फेशियल पैरालिसिस वगैरह, तो ये सब हमें नोट करना चाहिए। और फर्दर हमें ऑब्जर्वेशन तो हमेशा ही, जब हम केयर कर रहे हैं, जब उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तब हमें ऑब्जर्वेशन तो चलती ही रहेगी। क्लाइंट को ऑब्जर्व हमेशा करना है। हेल्पिंग द क्लाइंट टू ऑक्यूपाई हिज बेड। A closed bed is converted to open bed on the admission of a client। जब क्लाइंट को एडमिट, आपने बेड मेकिंग पढ़ रखी है, उसमें आपने टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग देखे होंगे। एक क्लोज बेड होता है जिसके अंदर हम एक सबसे ऊपर जो शीट होती है, टॉप शीट से कवर करते हैं, उसको हमें क्लोज बेड को ओपन बेड में कन्वर्ट करना है जब किसी भी क्लाइंट को हम एडमिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
His temperature, pulse and respirations are recorded at the time of admission and later on the regular intervals. जब भी क्लाइंट वार्ड में आया है हमें सबसे पहले वाइटल्स चेक करने हैं और रूटीन बेसिस पे ये होता है। वार्ड में जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं हमें हमेशा रेगुलर इंटरवल पे उनके TPR BP नोट करने हैं। चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर्स डेट आर टू बी कैरिड आउट इमीडिएटली। डॉक्टर के ऑर्डर्स को चेक करना है, जो लिखा हुआ है वो मेडिसिन वगैरह सब एडमिनिस्टर करनी है। रिकॉर्ड इन द इन पेशेंट चार्ट डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन द क्लाइंट। वार्ड में एक एडमिशन या इन पेशेंट रजिस्टर होता है, उसमें पेशेंट किस टाइम पे वार्ड में आया है, क्या डेट थी, वो सारी पेशेंट किस कंडीशन में वार्ड में आया है वो सब नोट करना है। गिव टाइम टू पेशेंट टू चेंज हिज ड्रेस विथ हॉस्पिटल ड्रेस। गिव असिस्टेंस इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट एबल टू चेंज हिज ड्रेस। देखो हॉस्पिटल गाउन की पॉलिसीज़ होती हैं, कई जगह क्लाइंट आता है, कई जगह बात का भी कस्टम होता है कि पहले पेशेंट को अगर वो एबल है तो वो पहले एक बात ले और उसके बाद में जो हॉस्पिटल की गाउन है वो उसको पहनाई जाती है। अगर पेशेंट खुद पहन सकता है तो उसे अलाउ करिए और अदरवाइज़ उसको असिस्ट करिए, हेल्प करिए चेंज करने में हॉस्पिटल ड्रेस। इफ़ द क्लाइंट हैव टू बाथ ऑन एडमिशन, बाथरूम शुड बी गिवन। ठीक है, अगर कहीं बात का कस्टम है तो उसको बाथरूम वगैरह अवेलेबल करवाना। बेड बाथ शुड बी गिवन टू अ क्लाइंट नॉट फिट फॉर बाथरूम बाथ। ओके, जो बाथरूम में बात नहीं ले पा रहे हैं उनको बेड बाथ का भी एक प्रोसीजर होता है, ट्रे बना के और पेशेंट को बेड पे ही बात प्रोवाइड की जाती है, तो बेड बाथ देनी है। बेड बाथ गिव्स अपॉर्चुनिटी to the nurse to examine the client carefully। बेड बाथ देते वक्त नर्स को टाइम मिलता है कि वो क्लाइंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें। Never leave a seriously ill client alone in the private room without any help। If any tests are ordered by doctor, the nurse must make arrangements to carry out procedures prescribed by doctor। जो भी डॉक्टर ने टेस्ट प्रोसीजर कुछ भी लिखा है तो नर्स को उसे अप्लाई करने हैं क्लाइंट पे। नेक्स्ट, केयर ऑफ वैल्यूबल्स एंड क्लोथिंग। अब देखो, इफ़ पेशेंट इज़ वियरिंग हॉस्पिटल ड्रेस, पेशेंट्स क्लोथिंग शुड बी हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स। क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें अपने पास नहीं रखनी है, हमें वो रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देनी है। ठीक है, तो क्लाइंट को वैसे भी हॉस्पिटल ड्रेस जब पहना रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो उनके रिलेटिव्स को दे दीजिए। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिलेटिव्स, अगर साथ में रिलेटिव्स नहीं हैं तो क्या करना है, क्लोथिंग इज़ नंबर्ड, लेबल्ड एंड केप्ट इन स्टोर until such time it is handed over to relatives। अगर क्लाइंट के साथ में रिलेटिव्स नहीं हैं तो हमें जो भी पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, वैल्यूबल्स हैं, उन सब को एक पॉली बैग में डाल के उसको नंबरिंग दे के उसको लेबल करके स्टोर में रखनी है। जब तक कि कोई रिलेटिव्स को हम नहीं दे दें तब तक हमें उन्हें संभाल के रखना है। एनकरेज द क्लाइंट to send jewelry, money and other valuables such as watch to home with relatives। Make him understand if he keeps something with himself, it is on his own risk। ओके, क्लाइंट को भी ये समझाना है कि आपकी जो भी वैल्यूएबल्स हैं, ज्वेलरी है, वॉचेस हैं, वो घर भेज दें अपने रिलेटिव्स के साथ, अदरवाइज़ जो भी सामान उनके पास है वो उनकी रिस्क पे रहेगा। ओके, तो ये हमने सारा देखा। जब भी हम क्लाइंट को एडमिट करते हैं तो क्या क्या करना है। सबसे पहले आईपीडी में जब एडमिट किया तो
ट्रांसपोर्ट किया ओपीडी से आईपीडी में क्लाइंट को, आईपीडी में जो आगे नर्स है उसने रिसीव किया, रिसेप्शन ऑफ अ क्लाइंट बाय वार्ड सिस्टर। उसके बाद में प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट, जो फर्स्ट फ्यू मोमेंट जब वो एंटर करता है, जब हम उसे बैड दे रहे हैं, तब तक हमें ऑब्जर्व करना है क्लाइंट के एक्सप्रेशन वगैरह। फिर हेल्पिंग द क्लाइंट टू ऑक्यूपाइज, वो बेड तक जब जाए तो पेशेंट को हेल्प करिए और एक क्लोज बेड को ओपन बेड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में जो भी बिलोंगिंग्स हैं, केयर ऑफ वैल्यूएबल्स एंड क्लोथिंग्स, ये वाले पॉइंट। ओके, अब है प्रिपरेशन ऑफ यूनिट। अब क्लाइंट जब एडमिट हुआ है तो यूनिट की क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं वो हमने पॉइंट्स में दिखा है, आप इन सब में डिस्क्रिप्शंस लिखिएगा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ यूनिट में पॉइंट्स जो हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, क्या क्या, पेशेंट का बेड तैयार करना, लिनन्स, शीट्स, पेशेंट का लॉकर, पेशेंट्स चार्ट, एडिक्वेट लाइट, क्लॉक एंड वेंटिलेशन, व्हील चेयर या स्ट्रेचर, ये सारे आर्टिकल्स हमें रेडी करने हैं। उसके बाद में चार्ट्स जो कि डॉक्यूमेंटेशन में आता है, डॉक्टर्स ऑर्डर, जनरल हिस्ट्री शीट, नर्सेज रिकॉर्ड, टीपीआर चार्ट, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, ऑपरेशन रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज शीट, ये सारे तरह के चार्ट्स हमें रेडी रखने हैं जब क्लाइंट का एडमिशन होता है वार्ड में। नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप जो है वो पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर। जब पेशेंट एक वार्ड से हॉस्पिटल में ही दूसरे वार्ड में जाए तब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। The doctor in charge will write the transfer order in a client's chart। जो क्लाइंट के चार्ट में है वो डॉक्टर जो क्लाइंट के चार्ट में डॉक्टर लिखेगा ट्रांसफ़र ऑर्डर। द सिस्टर इन चार्ज शुड इन्फॉर्म द सिस्टर इन चार्ज ऑफ द न्यू वार्ड। जिस वार्ड में क्लाइंट जा रहा है, जहाँ पे एडमिट है, वहाँ की सिस्टर इंचार्ज जहाँ भी आगे जाने वाला है वहाँ इन्फॉर्म करेगी। क्लाइंट्स चार्ट शुड बी कंप्लीटेड एंड मेड अप टू डेट, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह कंप्लीटली फिल होने चाहिए। क्लाइंट्स रिकॉर्ड विथ एक्सरेज, ईसीजी, लैब रिपोर्ट्स एंड द मेडिसिन कार्ड्स शुड बी सेंट विद द पेशेंट। The belongings of the patient should be checked and handed over to the sister. The client and his relatives should be told about the purpose of the transfer to prevent anxiety. The client should be introduced to the sister in charge of a new ward and vice versa. Arrangements for diet should be made with the dietitian. The procedure in the new ward will be similar to the admission procedure. ओके, तो ये सब था। अब जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं आगे, वहाँ के इंचार्ज को आप इन्फॉर्म करिए, रिलेटिव्स को बताइए पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेशेंट के साथ में जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से फिल करके पेशेंट के साथ भेजिए। जो भी उनके डाइट चार्ट वगैरह या डाइटिशियन है उनको बताइए, और जो न्यूज़ वार्ड इंचार्ज है उसके साथ पेशेंट को और पेशेंट से वार्ड इंचार्ज को ओरिएंट कराइए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन। अब पेशेंट के एडमिशन में नर्स के क्या रोल हैं। अरेंज पेशेंट्स यूनिट, ग्रीट द पेशेंट एंड ओरिएंट टू वार्ड, अदर पेशेंट्स, पेशेंट्स रूम, इक्विपमेंट्स। Tell rules and regulations to patient. Complete patient's admission charts. Take temperature, blood pressure, respiration, pulse of the patient. Carry on required investigations. Follow physician orders. Administer prescribed medicine. Enquire from patient if he is allergic to any medicines. Apply allergy band and inform to physician. Give instructions to patient to care
to take care of belongings and valuables. So this is all about the role of nurse in admission. So in this PPT we have discussed about एडमिशन टाइप्स कितने थे? 3 टाइप्स. कौन कौन से? एमरजेंसी, रूटीन एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर. फिर हमने देखा एडमिशन प्रोसीजर में 2 टाइप्स के. सबसे पहले ओपीडी और फिर आईपीडी. फिर हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ यूनिट. क्लाइंट जब यूनिट में आया तो कौन कौन से चार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करने. फिर हमने देखा ट्रांसफ़र प्रोसीजर, जब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र होता है क्लाइंट. और लास्ट में हमने डिस्कस किया रोल ऑफ नर्स. आई होप आपको ये एडमिशन प्रोसीजर समझ में आया होगा. नेक्स्ट पीपीटी वी विल डिस्कस अबाउट clients discharge from hospital. Okay, thank you, stay safe.